तो दिल्ली का फैसला, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आपको बता रहे हैं सबसे तेज नतीजे और सबसे तेज रुझान हमने आपको बताया, सबसे ज्यादा सीटों का आकलन और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाई। जो ताजा अपडेट है वो ये है कि 48 सीटों पर बीजेपी विनिंग प्लस लीड पर चल रही है। आम आदमी पार्टी विनिंग प्लस लीड मिलाकर 22 सीटों पर चल रही है। राहुल जी, ये एकदम पासा सा पलट गया दिल्ली में, एक्सपेक्टेड नहीं था किसी को, लेकिन मैक्सिमम ऑफ एग्जिट पोल्स ने इस ओर इशारा किया था। देखिए, बहुत आपको इस तरह से समझ आएगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और बांटूं, जैसे बात करते हैं दलित सीटों की बात करते हैं। दलित सीटों में अगर आप देखें तो 12 सीटें जो हैं दलित सीटें मानी जाती हैं। 2013 में 9 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी, 2015 में 12 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी, आम आदमी पार्टी के 2020 में 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार 4 सीटें उसमें से भी खिसक गई और वो जाके बीजेपी के झोले में गिर गई। अगर मैं दूसरी तरफ जाट सीटों की बात करूं तो जाट सीटें जो हैं उसमें से 10 सीटें अगर आप मान लें तो 10 सीटें जो हैं, 10 की 10 सीटें जो हैं इस बार बीजेपी जीत गई, जबकि 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी ये 10 की 10 सीटें जीतती थी। महरौली, नजफगढ़, बिजवासन, पालम, मटिया, विकासपुरी, नांगलोई जाट, नरेला, रिठाला। तो इस तरह से आपको एनालाइज बहुत बड़ी खबर है सर, बिछाऊंगा इसको भी आप थोड़ा एनालाइज करें। दिल्ली के सचिवालय में अनाधिकृत एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। वेरिफिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। सचिवालय में मौजूद पुलिस अधिकारियों को बड़ा सख्त हिदायत दी गई है। ये भी होगा कि देखिए, प्राइवेट सिक्योरिटी को भी सचेत कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, तो वहां पर कुछ पेपर्स वाला कुछ ये मामला जरूर होता है कि वो कोशिश ये होती है कि अगर कोई सरकार जा रही हो तो उस पर शक होता है कि वो कहीं फाइलें तो इधर उधर नहीं करेंगे, निकाल के तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन ये वैसे भी, पर मुझे लगता है एक तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि कोई भी पेपर इधर से उधर ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ती है। और दूसरा, जब ये समझ आता है अधिकारियों को कि सत्ता परिवर्तन हो गया है तो वैसे भी वो नहीं चाहते कि कोई भी अनाधिकृत आदमी जो है जो इससे पहले सत्ता में था वो कहीं सचिवालय में आए। तो इस सचिवालय में तो अभी एलजी इस आदेश को पारित कर रहे होंगे, एलजी ने सिक्योरिटी बढ़ाई होगी। यही उन्होंने ही कहा होगा कि सचिवालय का जो है, और वैसे भी अधिकारी जो सचिवालय के होंगे उन्होंने भी इस आदेश को लागू किया नहीं। लेकिन इसके अलावा सर, अगर इस खबर को आप जोड़ के देखें, जैसे दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले की बात बीजेपी करती रही है, पावर सेक्टर में घोटाले की बात बीजेपी करती रही है, तो ये कुछ और केसेस मुझे लगता है ये खुलने की तैयारी में होंगे। देखिए, ये तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो आरोप लगाती रही है उस पर कितना आगे बढ़ती है। वो क्या इन आरोपों को, जैसे केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप रहे हैं उनको वो आगे कितना बढ़ाती हैं, या बीजेपी उसको लेकर आगे क्या कहती है। लेकिन क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन हो गया है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इससे बीजेपी को कोई केजरीवाल के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के इससे आगे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये मामले जो हैं धीरे धीरे थोड़ा बैक बर्नर पे चले जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ टीना करमवीर जुड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ विक्रम जी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, और दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। साथ ही विजुअल्स भी हम लगातार दिखा रहे हैं। टीना जी के पास पहले चलते हैं। टीना जी, मोटा मोटी काम तो लगा ही दिया आप लोगों ने, सिसोदिया जी को चुनाव हरवाई दिया, केजरीवाल जी को चुनाव हरवाई दिया, आतिशी जी हारते हारते रह गई, उनका भी हिसाब किताब आप लोगों ने कर ही दिया था। और जो 6000 जैसे दीक्षित जी को 4500 वोट के आसपास मिले हैं, अगर वो वोट आम आदमी पार्टी के पास होते तो आम आदमी पार्टी आराम से जीत जाती। सिसोदिया जी के साथ भी वही हुआ, अवध ओझा जी के साथ भी वही हुआ। तो आप लोगों ने हिसाब बराबर कर लिया, अभी कुछ हिसाब रह रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उनको ढेर सारी शुभकामनाएं जी। और दूसरी बात, देखिए, जो आपने कहा मुझे लगता है ये अन्यायपूर्ण है ये कहना कि हमने कोई ऐसा डेंट किया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मैं तो हरियाणा से आती हूँ, हमारे यहाँ पर जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों को वोट परसेंट जो है 0.4% से हम चुनाव हार गए। हमने तो नहीं कहा कि केजरीवाल जी वहां चुनाव लड़ने क्यों गए, महाराष्ट्र क्यों गए, गोवा क्यों गए। तो देखिए, हम कोई एनजीओ नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ तो है नहीं। हम तो मुकाबला कर रहे थे, हम तो चुनाव लड़ रहे थे और मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा। अब उनकी हार के उनके अपने कारण है। नहीं, आपने इतना अच्छा चुनाव लड़ा कि 0 सीटें आई, 2015 में 0, 2020 में 0 और इस बार भी 0। आपने जो काम किया वो जो है आम आदमी पार्टी को बहुत ही मतलब असर कर गया है। वो आम आदमी पार्टी जो कि आपके सहयोग से जीत सकती थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने हार गई है। अरविंद केजरीवाल लगभग सर 4100 सीटों से हारे और 4100 वोट से हारे और 4100 वोट से कहीं पर भी देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम सीटों का आपको समीकरण बताता हूँ।
आपको बहुत जो है मुस्लिम वोट मिला है पिछले कई चुनावों में। मुस्लिम अगर 11 सीटों की बात करूं तो बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं होता था इन सीटों पर। आज देखें तो 11 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी, 5 सीटें बीजेपी। तो ये कैसे मान लिया जाए कि कांग्रेस ने डेंट नहीं किया? कांग्रेस ने तो पूरा डेंट कर दिया। और बीजेपी के जीत के श्रेय में बीजेपी को कम श्रेय दीजिए, आप अपने आप को ज्यादा श्रेय दीजिए कि आपने बीजेपी को ये चुनाव जिता दिया। देखिए, केजरीवाल दिल्ली वासी केजरीवाल से बहुत त्रस्त थे। सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा कि किस तरीके से कागज उठा के बार बार कहते थे कि देखिए शीला जी के लिए भ्रष्टाचार इन पर खुद भारी पड़ गया। और दूसरी बात, मुझे तो याद है कि दीपेंद्र हुड्डा जी और चाहते थे कि इनको केजरीवाल जी को 5, राघव चड्ढा जी को 5 सीट देना चाहते थे हरियाणा में। ये तो इनकार कर गए, इन्होंने तो वहां चुनाव लड़ा। इनसे किसी ने नहीं सवाल पूछा कि भाई साहब आप क्यों गए थे हरियाणा में चुनाव लड़ने? वहां हमारी सरकार बन रही थी, आप लोगों की वजह से हमारी सरकार में हम लोगों को भी तो परेशानी हुई, लेकिन हमें इस तरीके की बात नहीं करते। आज हम बात करते हैं कि दिल्ली वासी नहीं चाहते थे केजरीवाल पर भरोसा करना, दिल्ली वासियों ने भरोसा नहीं किया। और लगातार हम जब चुनाव अभियान के दौरान जा रहे थे तो जो दिल्ली वासी हैं वो बार बार शीला जी के काम को याद कर रहे थे। तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि शीला जी के काम को, हाँ, लेकिन हम वोटों में बदलाव नहीं कर पाए, दिल्ली पर बदलाव चाहते थे। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हम और मेहनत करेंगे। मैं इस पर विक्रम जी का रिएक्शन चाहूंगा। भाई विक्रम जी, इन्होंने तो नहीं कहा कि हरियाणा में हार गए तो भाई आपकी वजह से हार गए, आपने कैंडिडेट्स दे दिए, आपने 0.9% वोट इधर उधर कर दिए। ने ये कहा कि कांग्रेस हमारी हार का कारण बनी है। हम पे तो लोगों ने, अब भी 43% लोगों ने विश्वास जताया है और हमें विपक्ष की जिम्मेवारी दी है। जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है, जनता ने जो रोल चुना वो हम सकारात्मक रूप से करेंगे। हाँ, कांग्रेस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया, ये हम सभी जानते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस को भी मैं बधाई देता हूं। जहां मैं बीजेपी को उनकी जीत की बधाई देता हूं, मैं कांग्रेस को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। जैसे अभी आदरणीय हमारे आपके बोल रहे थे प्रवक्ता एंकर साहब के 0 पे रहे थे, 0 पे रहे हैं, तो इनको हम इस चीज की भी बधाई देते हैं। तीसरी बात है कि दिल्ली की जनता ने हमें अब भूमिका जो दी है वो है दिल्ली की आवाज उठाना, विपक्ष के रूप में, सकारात्मक विपक्ष की। हम ऐसे नहीं करेंगे जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। सकारात्मक तौर पर दिल्ली के लोगों को राहत दिलाने के लिए और जो जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, प्रत्येक महिला को देने का, 500 रुपए सिलेंडर देने का, रोजगार का, यमुना का, उसके लिए लगातार हम दिल्ली की आवाज एक बात तो देखिए साफ है, कांग्रेस ने चोट तो गहरी पहुंचाई है आपको। अगर मैं वोट शेयर देखूं तो जो है 2%, मतलब 2% से कुछ ज्यादा, मतलब 2.5-3% वोट जो है वो उसी में आप और बीजेपी जो है उसके बीच में डिफरेंस आया है। अगर मैं कांग्रेस का देखूं तो कांग्रेस ने अपना 2.5% वोट लगभग बढ़ा लिया है। तो ऐसा तो साफ लगता है कि भाई जो है कांग्रेस ने गहरी चोट जो है आम आदमी पार्टी को पहुंचाई है इस चुनाव में। नहीं, देखिए इसमें ये कांग्रेस मुकाबले में नहीं थी। मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही था। 2 टर्म से लगातार 2015 और 20 में लोगों ने हमें फतवा दिया कि आप सरकार चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बाहर बैठेगी। तो इस बार उन्होंने ये फतवा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाएगी, आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस तो ना पहले कहीं थी ना अब कहीं है। कांग्रेस शून्य थी और शून्य ही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज और है इसमें, नो डाउट के वोट प्रतिशत का अगर आप बात करते हो तो 3-4% का वोट प्रतिशत रहा। उसमें और भी बहुत से कारण थे। उसमें अगर आप देखोगे कि लगातार जो लास्ट 2 दिन भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, जो लोगों को वोट तक डालने से रोका गया, बस्तियों में मशीनें लेके चले गए, पुलिस का पूरा। एक बड़ी खबर बता दें आपको, उसके बाद वापस लौटेंगे। विक्रम जी, आपके पास दिल्ली चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। रिजल्ट आते ही दिल्ली सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है, किसी भी अननोन पर्सन को अंदर ना पहुंचने दिया जाए और अधिकारियों को तुरंत सचिवालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। फाइल और डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी रिजल्ट आते ही दिल्ली में आबो हवा और मौसम दोनों बदलने लगे हैं। ऑर्डर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी प्रदीप दयाल की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है। दिल्ली सचिवालय में जितने भी
फाइल्स हैं, डेटा हैं, वो सब सुरक्षित रखे जाएं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी रिकॉर्ड हो। इस लेटर में साफ साफ कहा गया है और दिल्ली सेक्रेटेरिएट को ये लेटर जारी किया गया है, फौरन ये लेटर जारी किया गया है। बता दें आपको कि एक ऑर्डर है जिसके तहत तुरंत सचिवालय के अधिकारियों को पहुंचने के लिए कहा गया और तमाम जो फाइल्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि कोई भी अननोन पर्सन या फिर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो सचिवालय में अंदर जाने का जिसकी अथॉरिटी ना हो, वो अंदर नहीं जा पाएगा और वहां पर किसी भी दस्तावेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस पर मैं विक्रम जी आपका रिएक्शन चाहेंगे, बड़ी खबर है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये प्रपंच का एक नया उन्होंने शगुफा छोड़ा है और तो कुछ नहीं है। हमेशा ही है, जब इलेक्शन हो गया तो अब वैसे भी कोई अनधिकृत पर्सन सचिवालय में जा ही नहीं सकता, तो ये तो एक इन्होंने शोशा बनाना था कि दिखावे का बात है, कोई बात नहीं है इसमें। ना कोई जा रहा था ना कोई जाएगा। और वैसे भी जो फाइलें होती हैं, सचिवालय की फाइलें होती हैं, वो सेव ही होती है। ये कोई छगन भुजबल की फाइल थोड़ी है कि जो गायब हो जाएगी, सीबीआई कहेगी गायब हो गई। तो ये तो एक प्रपंच रहता है, कोई बात नहीं। यहाँ से एक चीज और सामने आ रही है जी कि दिल्ली के जो ऑफिसर्स लॉबी है वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके खेल खेल रही है, ये भी नजर आ रहा था। सब स्पष्ट ही नजर आ रहा है। इसमें तो ना भी जारी करते तब भी कोई नहीं वहां पे एंटर करना था बिना किसी परमिशन के, तो कर भी दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो एक शोषा है, कर लेने दो, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो भी आप कहें, लेकिन एक बात तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन अपना चुनाव हार गए। तो जनता ने आपकी ना केवल पार्टी बल्कि नेताओं को भी रिजेक्ट कर दिया। अब बहुत कम मार्जिन से हमारे ये नेता जो चुनाव हारे हैं, काफी कंटेस्ट फाइट तकड़ी रही है। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक चीज और नोट कीजिए ना जी, कि अगर हमारे खिलाफ लोगों के मन में कोई रोष होता, गुस्सा होता, तो इतना टफ कंटेस्ट नहीं होना था। फिर तो कांग्रेस वाली हालत होनी थी, क्योंकि कांग्रेस के प्रति तो अब भी गुस्सा और रोष है। हाँ, इतना जरूर है तो है। देखिए, मैं आपको और कुछ डेटा देता हूं। 10 की 10 सीटें, आप जाट सीटें, आपको याद होगा, आप ज्यादातर 2015 में वो 10 जाट बहुल्य सीटें जीतते थे, 2020 में आपने 10 जाट बहुल्य सीटें जीती थी। आज 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी को चली गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा बदलाव एक जो कम्युनिटी है उसमें हो जाए और उनके मतलब आपके प्रति कोई नाराजगी ना हो उसमें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रति, मैं रोष और द्वेष की बात कर रहा हूँ। मैं ये तो कह रहा हूँ कि देखो, वोट परसेंट तो हमारा कम हुआ, इसमें तो मैं भी एडमिट करता हूँ जी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब जहां तक 10 जाट सीटों की बात है, लगातार 2 टर्म उन्होंने बीजेपी को रिजेक्ट किया, इस बार वहां पे बीजेपी जीती है। लेकिन एक चीज और भी है ना कि हरियाणा इलेक्शन का भी प्रभाव कहीं ना कहीं नजर आया जाट वोट्स के कारण। उसमें भी मैं उसको नकारात्मक नहीं कहूंगा, आपकी जो बात है उसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि अब तो रिजल्ट सामने आ गया, अब तो हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हाँ, अब आत्म मंथन होगा, एक एक चीज पे आत्म पड़चोल होगी, एक एक सीट पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी टफ हालात होते हुए भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी बहुत मेहनत से और से लड़ाई लड़ी है। और मैं दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक बार फिर हमें 43% वोट शेयर दिया है और आगे से फिर बाउंस बैक करेंगे। ये तो कभी बीजेपी 2 सीटों पे रह गई थी, ये तो राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। कभी आप सत्ता पक्ष में होते हो, कभी विपक्ष में होते हो। अच्छा, एक सवाल मैं नीरज जी, माफ कीजिएगा विक्रम जी, जल्दी से पूछ लेता हूं। आतिशी जी चुनाव जीत गई हैं, तो बहुत उम्मीद है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है, विपक्ष की जो नेता हैं, वो आतिशी ही बने दिल्ली में, अगर वो चुनाव जीत गई, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आतिशी जी हमारे बहुत ही सीनियर सम्माननीय नेता हैं जी, और चुनाव भी जीते हैं। तो पर मैं अभी अधिकृत नहीं हूं इस बात पे बोलने के लिए, मैं तो एक छोटा सा स्पोक्समैन हूं। मैं इस बारे में अभी अपनी राय क्या दे सकता हूं सर। जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। 12 सीटें ऐसी थी जो कि 2008 से कभी बीजेपी जीती नहीं थी। इन सीटों में भी
मेजरली नहीं, लेकिन 3 सीटों पे बदलाव हो गया है। मंगोलपुरी की सीट जो बीजेपी नहीं जीती थी 2008 से, वहां पे बीजेपी जीत गई है, मार्जिन कम था लेकिन जीत गई है। इसी तरह न्यू दिल्ली की सीट जो है वो लगातार बीजेपी 2008 से हारती रही। ये सीट में आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी 4000 के आसपास के मार्जिन से जो है बीजेपी जीती है। और विकासपुरी की सीट, ये 3 सीटें ऐसी हैं 12 सीटों में से जिसमें से जिसको बीजेपी ने 2008 से नहीं जीता था, लेकिन अब 3 सीटों पे बदलाव हुआ इन 12 में से। रोहन दुआ अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चुनाव रिजल्ट के बाद दिल्ली सचिवालय से जुड़ी जितनी भी फाइलें हैं, सीएम और मंत्रियों से पेंडिंग फाइलें हैं, वो वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालयों से जुड़ी सभी दस्तावेज वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। नई सरकार के गठन के बाद फाइलें पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से तमाम आदेश जो है वो सटासट जारी किए जा रहे हैं। मैं रोहन दुआ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन सबसे पहले इसी पे ले लूं। सचिवालय के ऊपर तमाम जो आदेश है वो एक के बाद एक आ रहे हैं। पहले कोई लीगल पर्सन नहीं जा पाएगा या फिर कोई भी अननोन पर्सन नहीं जा पाएगा। दूसरा, अधिकारियों को वहां जाने के निर्देश दिए गए। और अब यह कहा जा रहा है कि जितने भी पेंडिंग फाइलें हैं सबको वापस लेने को कह दिया गया है। क्या मतलब निकाला जाए रोहन जी इसका? नहीं, देखिए, मतलब साफ है कि जिस तरीके से पूरी भाजपा जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव पे जब उतरी थी, तो करप्शन का जो चार्ज था वो सबसे पहला मुद्दा था। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव आया है आज तक, चाहे वो एमएलएज हों भाजपा के या लोकसभा सांसद हों। तो मुझे लगता है